जय मां विंध्यवासिनी, जय सीताराम, हर हर महादेव। आज हम जानेंगे आपके घर में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने पर घर में अशांति क्यों फैल जाती है, घर में लड़ाई झगड़े क्यों होने लग जाते हैं, क्यों आप अपने सगे संबंधियों से दूर होने लगते हैं। तो आइए जानते हैं। इसका सबसे पहले अच्छा संकेत आप ये मानिए कि कहीं ना कहीं आप जो पूजा कर रहे हैं वह पूजा आपकी अपने आराध्य तक आप पहुंचा रहे हैं पूर्णतः, वो उसको स्वीकार भी कर रहे हैं, वो आप पर पूर्ण कृपा भी कर रहे हैं। सबसे प्रमुख और सबसे अच्छा संकेत पहले तो आप ये मानिए, क्योंकि जब आप वो पूजा कर रहे हैं, अब उसके दो कारण आपके घर में अशांति होने का। पहला, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जब मैं किसी अपने भक्त को अपने भक्त पर पूर्ण कृपा करता हूँ तो मैं सबसे पहले उसको संसार रूपी मोह से दूर कर देता हूँ। ठीक है, उस मोह से भगवान उसको हटा देते हैं, अपने चरणों में लगा लेते हैं। इसलिए ये कारण होता है कि जो भगवान की भक्ति ज़्यादा डूबता है वो किसी की सुनता नहीं है, वो अपना मस्ती में रहता है, खूब भजन करता है और सिर्फ अपने भक्ति पर ध्यान देता है। सबसे पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा, यदि आपके घर पर तंत्र है, नकारात्मकता है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा, भूत प्रेत बाध आदि है, जब आप पूजा करते हैं तो उस पर वो प्रभाव पड़ता है। अब अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली तंत्र है, तो ऐसे में वो पूरी कोशिश करती है, वो भूत प्रेत आदि जो भूत प्रेत पिशाच जो क्रियाएं हैं, वो पूरी कोशिश करती है कि कहीं ना कहीं आपकी पूजा में विघ्न डाला जाए। अब वो किसी न किसी के द्वारा आपकी पूजा रखवाने की कोशिश करेंगे। इसलिए सबसे बड़ा कारण यही है कि आपके सगे संबंधी आपकी उस पूजा को पाखंड, ढोंग आदि आपको कहने लग जाते हैं, आपको ताने देने लग जाते हैं, क्योंकि उस ऐसे में आप विचलित हो जाओगे, आप पूजा छोड़ दोगे। जिन भूत प्रेत पिशाचों को आपने परेशान किया है, अगर आपने पूजा छोड़ दी वो आपको फिर बाद में छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो तो सोच के बैठे एक बार इसकी पूजा बंद कर दे, बाद में इसको देख लेंगे। अगर छोटी मोटी समस्या होती है और आपकी पूजा बहुत उग्र हो गई, बहुत ज़्यादा आपने पूजा कर दी, तो सीधी सी बात उस समस्या का निदान हो जाएगा। लेकिन दूसरी समस्या फिर यह तो खड़ी होती है ना, आप हमारा समाज जानते हैं, ठीक है, किसी का बेटा चोर, डाकू, गुंडा आदि बन जाए तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बस उसको ये रहता है कि मेरा बेटा बाबा ना बन जाए। अब बाबा भी कैसा, कहीं हमारा घर बार छोड़ के चला ना जाए। ठीक है, उनको बस ये चाहिए कि हमारा बेटा कमाए और खूब हमारा पैसा दे हमको। सबसे ज़्यादा सोच यही बनी है। कोई यह नहीं चाहता कि हमारा बेटा खूब भक्ति पूजा पाठ करे। थोड़ा सा अगर लड़की, ठीक है, अगर भक्ति करने लग जाए तो उसको कहेंगे कि तू तो मीरा बन रही है। ठीक है, ज़्यादा भक्ति में ना डूब, आगे तुझे शादी भी करनी है, अपना संसार भी बसाना है, ऐसी ऐसी उसको बातें सुनाने लग जाती हैं। यही बात लड़कों के विषय में भी आती है कि इतना ज़्यादा भक्ति पूजा पे ध्यान ना देगा, पढ़ाई पे ध्यान दे, अपने करियर पे ध्यान दे। पहले करियर बना, फिर अपना बाद में जो भी तुझे करना है कर। इतना ज़्यादा भक्ति पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे ज़्यादा यही विषय प्रचलन में रहता है। यही कारण है, जब भी कोई बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में भक्ति भाव में लग जाता है ना, तो उसके साथ यही समस्या होती है कि उसकी कोई सुनने वाला नहीं होता, उसको सब ताने देते हैं। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आप अपनी पूजा पाठ जारी रखिए। आप सबसे अच्छा संकेत यह मानिए कि प्रभु ने आपको स्वीकार किया है, इसलिए आपकी पूजा में बार बार विघ्न आ रहे हैं। अब आप जितना अपनी पूजा को बढ़ाएंगे, भक्ति भाव श्रद्धा को बढ़ाएंगे और प्रभु से कहिए प्रतिदिन जो भी आपके आराध्य इष्ट हैं कि हे स्वामी, मैंने आपको स्वीकार किया, मुझे पूर्णतः स्वीकार करे और मेरी पूजा में विघ्न ना आए। ऐसे करके अपनी पूजा जारी रखिए। आपको जय श्री राम, हर हर महादेव।